दोस्तों, ये वाकया उस वक्त का है जब ईमान की रोशनी मध्यम पड़ने लगी और शैतान ने एक ऐसी चाल चली जिसने बनी इसराइल के दिलों को हिला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर थे, रब से हम कलाम होने गए थे और अपनी कौम को हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया था। मगर वादी में एक शख्स था, चालाक, दाना, मगर दिल में कुफ्र का बीज लिए हुए, सामरी ने एक बार फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के निशान से मिट्टी उठाई थी और समझा था कि ये मिट्टी ताकत रखती है। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, सामरी ने मौका देखा और कहा, मेरे पास वो राज है जो हमें रब्बे मूसा से जोड़ सकता है। उसने कहा, अपना सोना और जेवरात लाओ ताकि हम अपने रब की शबी बनाएं। सोना पिघला, आग की तरह बहने लगा और सामरी ने एक बछड़े की सूरत बना डाली। फिर उसने उस बछड़े में वो मिट्टी डाल दी जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े से ली थी। अचानक बछड़ा बोल उठा, एक आवाज गूंजी, गाय की सी मगर अजीब और गैर फितरी। लोग चीख उठे, कुछ सजदे में गिर गए, कुछ हैरत में रुक गए। सामरी चिल्लाया, यह है तुम्हारा खुदा, मूसा का खुदा। और यूं आजमाइश शुरू हुई जो बाद में तारीख की सबसे बड़ी गुमराही बनी। बनी इसराइल को फिरौन से नजात पाए कुछ ही महीने गुजरे थे। अब सहरा में अमन था मगर दिलों में कमजोरी आ चुकी थी। एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कोहे तूर पर तशरीफ ले जाएं ताकि वहां वही उतारी जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जमा किया और फरमाया, मैं अपने रब से कलाम करने जा रहा हूं। तुम्हारे दरमियान मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को छोड़े जा रहा हूं। हजरत हारून अलैहिस्सलाम नर्म दिल और हिकमत वाले नबी थे। उन्हें कौम का रहबर मुकर्रर किया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत की, मेरी गैर मौजूदगी में सीधे रास्ते पर कायम रहना, शिर्क के करीब भी न जाना। बनी इसराइल ने वादा किया कि वो ईमान पर कायम रहेंगे, मगर उनके दरमियान एक शख्स, सामरी, खामोशी से मुस्कुरा रहा था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की तरफ रवानगी इख्तियार की तो आसमानों से नूर की किरणें जमीन पर उतरने लगी। रास्ता तवील और परहोल था, मगर मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों में ईमान की ताकत थी। जब वो कोहे तूर पहुंचे तो जमीन लरज उठी, बादलों ने साया किया और अल्लाह ताला ने मूसा से कलाम फरमाया। अल्लाह ताला ने उन्हें 40 रातों के लिए वहीं ठहरने का हुक्म दिया। उसी दौरान सामरी के दिल में फरेब का बीज उगना शुरू हुआ। वो रात खामोश थी मगर सामरी के दिल में फरेब की आग भड़क रही थी। सामरी बनी इसराइल का एक आलम और कारीगर शख्स था। लोग उसकी अकल पर रश करते थे, मगर उसकी अकल में तकब्बुर का जहर सरायत कर चुका था। बचपन में जब फिरौन ने बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल किया, सामरी एक गार में छुपाया गया था। उसी दौरान उसने एक अजीब मंजर देखा। एक फरिश्ता सफेद घोड़े पर सवार जमीन पर उतर रहा था। वो फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो अल्लाह के हुक्म से आए थे। सामरी ने घोड़े के कदमों के नीचे से मिट्टी उठाई। वो समझता था कि इस मिट्टी में जिंदगी की कुव्वत है। वो मिट्टी उसके पास छुपी रही, मगर उसके दिल में यह ख्याल पुख्ता होता गया कि मैं भी कुछ तख्लीक कर सकता हूं। सामरी को अपने इल्म पर गुरूर होने लगा। वो समझने लगा कि वो मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा समझदार है। वो चुपचाप मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज को सुनता मगर दिल में हसद के बीज बो देता। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ गए, सामरी ने सोचा, अब मेरा वक्त आ गया है। उसके जहन में एक शैतानी मंसूबा उभरने लगा, ऐसा मंसूबा जो तारीख का सबसे बड़ा फरेब बनने वाला था। मूसा अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद सामरी ने अपने खेमे में खुद को बंद कर लिया। वो कई रातों तक जागता रहा। उसके जहन में एक शैतानी ख्याल पलता रहा। उसने बनी इसराइल के लोगों से कहा, तुम्हारे पास वो जेवरात हैं जो तुम मिस्र से लाए हो, आओ इन्हें अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो। लोग समझ बैठे कि ये नेक अमल है। चुनांचे सबने अपने जेवरात इकट्ठे करके सामरी को दे दिए। जब सोना ढेर हो गया, सामरी ने आग भड़काई और जेवरात पिघलाने लगा। चमकता हुआ पिघला सोना आग में बह रहा था और सामरी की आंखों में एक अजीब जुनून झलक रहा था। उसने मिट्टी का वो छोटा सा थैला निकाला जो उसने बचपन में फरिश्ते के घोड़े के कदमों के नीचे से उठाया था।
सामरी ने पिघले हुए सोने को साचे में डाला और उस पर वो मिट्टी छिड़क दी। अचानक एक सुनहरी बछड़े की शक्ल उभर आई, जिसका जिस्म चमक रहा था जैसे जिंदा हो। सामरी की आंखों में गुरूर और शैतानी मुस्कुराहट थी, जैसे उसने जिंदगी पैदा कर ली हो। उसने बछड़े के दहाने में एक छोटा सा सुराख बनाया ताकि हवा गुजरे तो आवाज पैदा हो। अब वो लम्हा करीब था जिसमें तारीख की सबसे बड़ी गुमराही जन्म लेने वाली थी। सामरी ने अपने खेमे से निकलकर कहा, देखो, ये तुम्हारा माबूद है, तुम्हारा रब, जो मूसा को भूल गया है। दिन के वक्त तेज हवा चल रही थी। सूरज की रोशनी सोने के बछड़े पर पड़ रही थी और उसका जिस्म चमक रहा था। अचानक बछड़े के दहाने से एक आवाज निकली, मू वू। लोग चौंक गए, कुछ पीछे हट गए, कुछ खौफ से कांपने लगे। सामरी ने जोर से कहा, देखा तुमने, ये तुम्हारे रब की निशानी है। बनी इसराइल में चहामगोइयां शुरू हो गई। किसी ने कहा, ये तो सच में बोलता है। सामरी ने फरेब के साथ कहा, यही हमारा खुदा है और मूसा तो भूल गया है। कुछ लोग रोने लगे, कुछ सजदे में गिर गए। गफलत और खौफ ने उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फौरन कौम को रोका, ए मेरी कौम, ये तुम्हारा रब नहीं, तुम गुमराह हो रहे हो। मगर सामरी ने उसकी आवाज को दबाने के लिए मजमा में शोर मचा दिया, हमारा खुदा यही है, हमने अपनी आंखों से उसकी निशानी देखी है। लोग चीखने लगे, हारून अलैहिस्सलाम के आंसू बहने लगे। वो जानते थे कि ये फरेब कितनी गहरी जड़ें पकड़ चुका है। सामरी बछड़े के पास बैठ गया जैसे वो कोई मुकद्दस पेशवा हो। लोग उसके कदम चूमने लगे। इस लम्हे आसमानों पर बादल गहरे हो गए, जैसे फितरत भी इस गुमराही पर गमगीन हो। बछड़े की आवाजें तेज होती गईं और बनी इसराइल उसकी इबादत में मगन हो गए। सामरी ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता बोला, मैंने कर दिखाया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने सामरी के कदमों में गिरने वाले लोगों को देखा और दिल पर बोझ महसूस किया। उन्होंने फौरन बुलंद आवाज में पुकारा, ए मेरी कौम, ये शिर्क है, अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो। मगर लोग हैरत और खौफ में मुब्तला थे। कुछ कांप रहे थे, कुछ झुक रहे थे। सामरी ने शोर मचाया, ये शख्स तुम्हें धोखा दे रहा है, देखो बिछड़ा बोल रहा है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मिट्टी और सोना है, खुदा नहीं। तुम्हें अपनी अक्ल से सोचना होगा। वो लोगों के दरमियान चलते रहे, उनके दिलों को जगाने की कोशिश करते। कुछ लोग झुकते रहे, कुछ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर कुछ ने गौर करना शुरू कर दिया। हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात भूल दी है? अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा रब नहीं। मगर सामरी के साथ कुछ लोग पहले से ही जकड़ लिए गए थे, वो सुनने को तैयार ना थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने गहराई से कहा, यह गुमराही तुम्हें अजाब की तरफ ले जाएगी, फिर पछताओगे। मगर शोर और बिछड़े की आवाज ने उनकी नसीहत को दबाया और लोग सामरी के झांसे में आ गए। हारून अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नजरें उठाएं और दुआ की, ए अल्लाह, इनकी हिफाजत फरमा और इस फरेब को दूर कर। 40 रातों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वापस जाने का हुक्म दिया। वो रास्ते में सोच रहे थे कि कौम ने ईमान में किस हद तक मजबूती दिखाई। जब वो करीब पहुंचे तो एक अजीब मंजर ने उनके कदम रोक दिए। बछड़ा चमक रहा था, लोग उसके गिर्द जमा थे और सामरी के हाथ में फख्र की चमक थी। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में गुस्सा और इदराक का तूफान उमड़ने लगा। उन्होंने फौरन तौर पर अपने दोनों रकाबों पर कदम जमाए और 2 सीने पर जर्ब देने वाले पत्थर, लोहे, जमीन पर गिरा दिए। जमीन पर पत्थरों की गूंज हुई और लोगों के कान कांप उठे। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से से कहा, ए सामरी, तुमने मेरी कौम को गुमराह कर दिया। सामरी ने कुछ ना कहा, मगर उसके चेहरे पर खुद पसंदी और चालाकी साफ नजर आ रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा मजबूती से जमी हुई थी और उनकी आंखों में पैमाइश कन रोशनी थी। वो जान चुके थे कि सिर्फ सामरी की सजा देना और कौम को हिदायत देना बाकी है। ये लम्हा तारीख में वो लम्हा था जब हक और बातिल के दरमियान फैसला होना बाकी था। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को करीब बुलाकर फरमाया, ये क्या हुआ? तुमने मुझे क्या छोड़ा? हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए भाई,
میں نے تمہارے احکام کی پیروی کی مگر لوگ شور میں تمہیں سننے نہیں دے رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو تم نے کچھ نہیں کیا؟ تم نے قوم کو نہیں روکا؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے ہر ممکن کوشش کی مگر سامری نے لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، اب میں سمجھ گیا ہوں، یہ فریب سامری کا تھا، تم بے گناہ ہو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ہارون علیہ السلام کی آنکھوں میں خوشی اور راحت کے آنسو آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی طرف دیکھا اور غصے کے ساتھ فرمایا، اب وقت آ گیا ہے کہ سامری کی حقیقت سب کے سامنے آئے۔ ہارون علیہ السلام نے سر ہلایا، جانتے ہوئے کہ اب سامری کا انجام قریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو قریب بلایا اور فرمایا، بتاؤ تم نے یہ سب کیسے کیا؟ سامری نے سر جھکایا اور دھیرے سے کہا، میں نے وہ کیا جو تم نہ کر سکتے تھے۔ میں نے فرشتے کی مٹی استعمال کی اور سونا پگھلا کر بچڑا بنایا۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، جب ہوا بچڑے کے منہ سے گزری تو آواز پیدا ہوئی، لوگ حیران ہو گئے اور میں نے ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا۔ سامری کی آواز میں غرور اور فریب صاف جھلک رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر غصہ اور افسوس دونوں تھے۔ سامری نے کہا، میں نے دیکھا وہ چیزیں جو باقی لوگ نہیں دیکھ سکے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ پیدا کر سکتا ہوں اور میں نے کر دکھایا۔ اس کے الفاظ میں تکبر اور نافرمانی کی جھلک تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کام تم نے شیطان کی مدد سے کیا، نہ کہ اللہ کی۔ تمہارے لیے سزا مقرر ہے۔ سامری نے جواب دیا، میں کروں گا جیسا تم نے حکم دیا، مگر میں اپنی غلطی کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ لمحہ سامری کی حقیقت کا انکشاف اور قوم کے لیے سبق کی ابتدا تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو سخت نگاہ سے دیکھا اور فرمایا، اب تمہارے لیے سزا مقرر ہے۔ سامری نے سر جھکایا مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی غرور کی چمک تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ تم کہو مجھ کو مت چھوؤ اور تم قوم سے الگ ہو جاؤ۔ سامری پر لعنت اتری اور وہ قوم میں سے الگ ہو گیا، جیسے دنیا نے اس کا حق قبول نہ کیا ہو۔ لوگوں نے خوف اور حیرت کے ساتھ اسے دیکھا مگر وہ کسی کے قریب نہیں جا سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے باقی قوم کو سمجھایا، یہ سبق ہے کہ اللہ کی نافرمانی کبھی قبول نہیں ہوتی۔ سامری کے انجام نے سب کے دلوں میں خوف اور عبرت پیدا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، اب وقت ہے کہ تم توبہ کرو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ سامری کی سزا کے بعد بنی اسرائیل کے دل کانپ رہے تھے اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اپنی غلطیوں پر غور کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ کچھ لوگ فوراً زمین پر گر کر آنسو بہانے لگے اور سچی توبہ کی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ہم نے گمراہی اختیار کی، ہمیں معاف فرما اور ہماری اصلاح فرما۔ کچھ لوگ ابھی بھی سخت دل تھے اور انہوں نے توبہ نہیں کی۔ انہیں اللہ کی طرف سے سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے باقی لوگوں کو تسلی دی اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ قوم نے عزم کیا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی شرک کی طرف نہیں جائیں گے اور اللہ کی عبادت میں سچے دل سے مشغول ہوں گے۔ یہ لمحہ قوم کے لیے نجات اور سبق کا آغاز تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ فریب اور غرور کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ سچائی، صبر اور اللہ کی عبادت میں مستقل مزاجی ہی ہمیں رہنمائی دیتی ہے۔ سامری کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شیطان کے فریب میں نہ آئیں اور اپنی عقل اور ایمان کو مضبوط رکھیں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی حکمت اور صبر ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی صبر اور رہنمائی اختیار کریں۔ یہ کہانی ہمیں نصیحت کرتی ہے کہ ہمیشہ حق پر قائم رہے اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید اسلامی کہانیاں اور سبق آموز مواد دیکھ سکیں۔